अपने हर साथी की आवाज है हम। रेडियो के जरिए मनाते हैं अपनी हर खुशी हर गम। हम है तो बच्चे लेकिन नहीं है किसी से कम। ये जानना है तो आइए सुनिए हमारा बाल बाल कार्यक्रम। कार्यक्रम। रूप है ये ईश्वर का, भविष्य है ये धरा का, तो करे इनके नाम एक दिवस क्यों नहीं। ढेर सारी बातें, चुटकुले, पहेलियां और ज्ञान लेकर आ गए हैं हम फिर वहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त शुभांकर, और हमारे साथ है हमारे और भी ढेर सारे साथी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी। और मैं हूँ एकाक्ष। और हम सब स्वागत करते हैं आपका बाल बाल कार्यक्रम कार्यक्रम में। में। अच्छा दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कल एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। हाँ हाँ, मुझे तो पता है। और ये इतना महत्वपूर्ण दिवस है कि इसे हम बच्चे तो कैसे ही भूल सकते हैं। बिल्कुल सही मुझे कहा। तो पता है, लेकिन जरा मैं और दोस्तों से भी तो जानूं कि उन्हें याद है या नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है। कल विश्व बाल दिवस है। विश्व बाल दिवस। और ये तो हम बच्चों का दिन है ना ऋषि, है ना शुभांकर, है ना एकाक्ष। बिल्कुल सही कहा, इस दिन तो हम खूब ज्यादा मौज मस्ती करते हैं। हाँ, वैसे मौज मस्ती तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन ये ऐसे एक दिन होता है जिस दिन हमारे मम्मा पापा, हमारे बड़े लोग हमें कुछ नहीं बोल सकते, चाहे हम शैतानी करें, चाहे हम मौज मस्ती करें या कुछ भी करें। और हमें बहुत सारी गिफ्ट्स भी तो मिलते हैं। मैंने तो पहले से ही सोच रखा है कि मैं अपने मम्मा पापा से क्या मांगूंगी। तो हमें भी बता दो क्या मांगोगी। मैंने सोचा है मुझे ना एक गिटार चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है, मुझे भी थोड़ा कूल बनना है, मुझे भी गिटार बजाना सीखना है। अच्छा, जब तुम गिटार बजाना सीख लो ना, तो एक नगमा हमें भी सुना देना। अरे जरूर जरूर। और मुझे लगता है मैं ही इतनी स्वार्थी नहीं हूँ, तुम सबने भी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स का सोचा ही होगा। तो तुम भी बताओ। अरे ऋषि, अरे एकाक्ष, चुप क्यों हो? बताओ बताओ। मैंने सोचा है कि मैं अपने मम्मी पापा से एक रिमोट वाला हेलीकॉप्टर लूंगा। अरे ये तो मैंने पिछले साल ही मांग लिया था। अच्छा, तो उसमें हमारी सवारी कराओगे या नहीं। वो तो छोटा सा है, उसमें तुम लोग कैसे आओगे? अच्छा, मैंने और मेरे दोस्तों ने तो पहले से ही सोच रखा है कि हम क्या तोहफा लेंगे, लेकिन इतने भी स्वार्थी नहीं बनने चाहिए। थोड़ी हमें अपने कार्यक्रम में ज्ञानवर्धक बातें भी तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो किसी को पता है कि विश्व बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, मुझे पता है। बाल अधिकार पर सबसे पहले अपनी चिंता संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने जाहिर की तथा उनके हकों को संरक्षित करने के लिए एक घोषणा पत्र जारी। ओह, तो अब हमें पता चल गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस क्यों मनाते हैं। और ये बस हमारे ही राष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि हम छोटे बच्चे तो सब हमें ऐसे बोलते हैं कि तुम तो छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा बनना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल सही कहा। पता है हम बच्चों को कितने सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोज सुबह उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, खेलना भी पड़ता है। चलो, खेलना तो परेशानी नहीं है, हम्म पर इतनी सारी और भी तो दिक्कतें हैं। वही तो, बड़े लोग कैसे समझे हमारी दिक्कतें। हम्म पर मैं एक बात बताऊं, मैं हम्म कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं अपने दिल को हमेशा बच्चा ही रखे रहूंगा। मेरे दादाजी बताते हैं कि हम कितने भी बड़े हो जाए, कुछ सीखने की भूख हमेशा हमें अपने अंदर कायम रखनी चाहिए। और एक बच्चे की तरह हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जैसे कि हम बच्चे इतने सारे प्रतिभाशाली होते हैं, न जाने हम्म हमारे अंदर क्या प्रतिभा है। कुछ हम्म बच्चों की प्रतिभा जग जाहिर होती है, और कुछ की उनके अंदर छुपी हुई होती है। जैसे मैं बिल्कुल। इतना महान हूँ पर मैं किसी को हाँ। बताता नहीं हूँ। तो ये आकाशवाणी, ये स्टेज हमारे जैसे बच्चों के लिए ही तो है कि यहाँ पर हम सीख भी पाए और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी कर पाए। और कहीं ना कहीं हम सब में कोई ना कोई कला तो छुपी ही है। और देखो, हमारे साथ हमारे एक दोस्त है जो कि मुझे देखने से तो बड़े अनुशासित लग रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि उनमें क्या क्या प्रतिभाएं छुपी है, हम सब की तरह। तो चलो अपने इस दोस्त से कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच है कराटे के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कई फाइट्स लड़ी हैं, उनमें से ज्यादातर जीती हैं, और यहाँ तक कि कई पुरस्कार भी जीते हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में और भी ज्यादा कुछ। आपका नाम क्या है। मेरा नाम यज्ञांश कटारिया है। हम्म, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। तो यज्ञांश, मैंने अपने साथियों से सुना है कि आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं मार्शल आर्ट्स और कराटे में। तो मैं तो भाई बहुत उत्सुक हूँ आपके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरे साथियों के पास भी बहुत सारे प्रश्न होंगे उनसे पूछने के लिए, है ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा यज्ञांश, एक बात बताओ, तुमने कराटे कब से करना शुरू किया। मैंने 2019 से किया था, जब मैं 7 साल और 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता था। ओ, 7 साल! तब तो मेरी मम्मा मेरे को चाटे लगाती थी कि तुमने ये अक्षर उल्टा लिख दिया, तुमने वो अक्षर उल्टा लिख दिया। और वहां तुम 7 साल की उम्र में इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखना शुरू कर रहे हो।
वाह भाई वाह। अच्छा एक बात बताओ यज्ञांश कि आपको कराटे सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि आपकी उम्र तो बहुत छोटी थी। उस उम्र में तो बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, और आपने कराटे सीखना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी और पापा ने ही कहा था कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं, और जिससे मेरे को डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ मिल सकती है, जिसके लिए मैं अच्छे से ग्रोथ कर सकता हूँ, और सेल्फ डिफेंस के लिए भी। अरे दोस्तों, मैंने तो आते ये बात नोटिस कर ली थी कि हम कभी माइक के सामने इधर हिल रहे, कभी उधर हिल रहे, लेकिन यज्ञांश जब से आए वहीं के वहीं बैठे हुए एकदम अनुशासन के साथ। बिल्कुल सही कहा। अच्छा एक बात बताओ यज्ञांश, आप एक दिन में कितने घंटे कराटे की प्रैक्टिस करते हो? मैं एक दिन में 2 घंटे करता हूँ कराटे। तो वो 2 घंटे आप जरूर अपनी क्लासेस जाते होंगे, आप घर पे भी करते हो या आपके पापा या मम्मी आपके साथ थोड़ी बहुत ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं? हाँ, 2 घंटे मैं अपनी एकेडमी जाता हूँ, फिर 1 या आधा घंटा मैं घर पे भी करता हूँ ट्रेनिंग अपनी। ओह! अच्छा दोस्तों, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जब भी हम कोई कला सीखते हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, तो एक तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सिंगर्स को कहते हैं ना कि ठंडा नहीं खाना या बाहर का नहीं खाना। तो आप तो मार्शल आर्ट्स में हो, आप तो कराटे सीखते हो, तो आपके लिए क्या-क्या ऐसी वो चीज़ें हैं जो आपको करने से एकदम मना है? बाहर का खाना मना है, पर 1-2 महीने में चलता है, इसलिए मैं खाता हूँ। हाँ, वो तो हमें पता है कि 1-2 महीने कितने होते हैं, समझ सकते हैं हम। और मेरे को एक अच्छी सी डाइट खानी होती है, जिसमें ग्रीन फूड, सैलेड और सब्जियां खानी होती हैं, और मेरे को टीवी और फोन देखने से भी मना है थोड़ा बहुत। कराटे पे टीवी और फ़ोन से क्या फ़र्क पड़ता है? आँखों का, इसलिए ताकि अच्छी नज़र रहे और टेक्निक को देखने के लिए। अब समझ आया। अच्छा यज्ञांश एक बात बताओ कि जैसे आपने बताया कि इतने सारे रोक टोक हैं, तो कभी आपका मन नहीं करे कि मैं इतना छोटा सा हूँ, इतने सारी रोक टोक भी हैं, तो मैं कराटे सीखना छोड़ ही दूँ, कुछ और सीख लेते हैं? नहीं, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा। सैटरडे संडे होता था तो मैं 1 घंटे ट्रेनिंग करके फिर रेस्ट कर लेता हूँ 2-3 घंटे, जिससे मेरे को ज़्यादा वो नहीं होता कि मैं छोड़ ही देता हूँ कराटे या कोई और कर लेता हूँ। इतनी डेडिकेशन। अच्छा, हमारे दोस्त कराटे सीखते तो इसका थोड़ा तो फायदा उठाते होंगे। कभी क्लास में कभी लड़ाई हो जाती होगी तो सारे आपके दोस्त आपसे डरते होंगे कि नहीं भाई, यज्ञांश ने तो कराटे सीखा है, इनसे पंगा मत लेना। हाँ, मैं सेल्फ डिफेंस भी करता हूँ, इसलिए कोई मेरे से कुछ ज़्यादा कहता नहीं है और लड़ता नहीं है। यज्ञांश से तो हमें दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी हमेशा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा यज्ञांश, जैसा भी आपने बताया कि आप छठी कक्षा में पढ़ते हो, आप साथ में कराटे भी करते हो, तो आप पढ़ाई को और कराटे को एक साथ में मैनेज कैसे करते जैसे ही मैं स्कूल से आता हूँ, उसके बाद रेस्ट लेके ट्यूशन जाना होता है, फिर उसके आधे घंटे के बाद वापस कराटे की एकेडमी में 2 घंटे के बाद 8 से मैं 9 तक पढ़ता हूँ, फिर सारा काम करके 9:30 तक अपना खाना खा के सो ही जाता हूँ 10 तक। मैं तो स्कूल से आके इतना थक जाती हूँ कि मुझसे तो होमवर्क भी नहीं होता, और यहाँ हमारे दोस्त इतना सब कुछ कर रहे हैं। लगता है आपको कोई टाइम टेबल भी होगा एकदम ऐसे पक्का वाला, है ना? हाँ। शुभांकर, तुम ऐसा कर सकते हो एक दिन में इतना सब? वैसे मैं टाइम टेबल तो हर महीने बनाता हूँ, पर फॉलो मैं शायद एक दिन भी नहीं कर पाता हूँ। ये तो मैं समझ सकती हूँ। और जैसे कि हमारे दोस्त यज्ञांश ने कहा कि वो 1 घंटा प्रैक्टिस करके कुछ घंटे आराम भी करते हैं, वहीं दूसरी ओर मैं आधा घंटा पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं कुछ 5-6 घंटे, बस 5-6 घंटे का आराम करता हूँ। अच्छा, आपके कराटे के अलावा और क्या-क्या शौक है? मेरे को पहले क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, फिर अब मेरे को कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अरे अरे अरे, कुछ मुझे ऐसे फेमिलियर सा नाम सुनाई दिया। हमारे दोस्त ने बोला क्रिकेट, और भारत में रहते हुए किसी को क्रिकेट का शौक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो साथियों, तुम्हें भी क्रिकेट तो बहुत ही पसंद होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है। और तुम्हें पता है आज क्या है? मुझे तो पता है, लेकिन अपने दोस्त से पूछते हैं कि आज क्या है भाई। आज फाइनल है वर्ल्ड कप का। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। तो तुम बताओ यज्ञांश, तुम्हें क्या लगता है आज कौन जीतेगा? मेरे को लगता है इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और सभी चाहते हैं कि इंडिया ही जीते। बिल्कुल सही भाई, जितना और टीम मेहनत कर रही है उतना हमारी भारतीय टीम ने भी तो मेहनत की है ना। तो हमारा तो ये फर्ज बनता है कि हम अपने देश का साथ दें और उनका प्रोत्साहन करें, उनका हौसला अफजाई करें। बिल्कुल सही कहा। तो चलो आशा करते हैं कि आज हमारा देश वर्ल्ड कप घर ही ले जाए। मेरी तो एकदम फिंगर्स क्रॉस्ड है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी भारतीय टीम हमें हमेशा प्राउड फील करवाती है, वैसे ही हमारे दोस्त यज्ञांश भी अपने माता पिता को जरूर
प्राउड फील करवाते होंगे। तो यज्ञांश, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आपने कौन-कौन से पुरस्कार जीते और ऐसा कौन सा समय था जब आपको बहुत खुशी हुई कि वाह, आज तो मैंने अपने मम्मा पापा को बहुत प्राउड फील करवाया। मैंने अभी तक तो 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और वाह। 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। पर सबसे अच्छा मेरे को जब लगा जब मैंने तालकटोरा स्टेडियम में बहुत जल्दी फाइट खत्म करके और गोल्ड जीता था, जो बहुत मुश्किल था। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि बहुत मुश्किल फाइट थी, तो ऐसा क्या मुश्किल था? उसको मैंने बस 17 सेकंड्स में खत्म किया था, ये बहुत मुश्किल था। अच्छा यज्ञांश, जैसे कि हर खेल से, हर कला से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आपने बताया कि क्रिकेट आपको पसंद है, तो जैसे क्रिकेट से हमें टीम वर्क कैसे करते हैं वो सीखने को मिलता है, वैसे ही आप कराटे सीखते हो तो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है? मैं जब एकेडमी में जाता हूँ वहाँ पे डिसिप्लिन भी होता है, वहाँ पे दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन भी होता है, पर हम फिर भी फ्रेंडशिप रखते ही हैं, जिससे टीम वर्क भी होता है बहुत। ये बात तो मैंने भी आज सीखी है। और ऐसा भी होता होगा कि आप बहुत सारे मैचेस जीतते तो होंगे, लेकिन साथ में कभी कभार तो हार का सामना करना पड़ता होगा। तो जब भी आप कोई मैच हारते हो तो आप क्या सोचते हो? आपको दुख तो, हाँ मुझे पता है, होता ही होगा, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए ऐसे क्या सोचते हो जिससे आप खुद डीमोटिवेट ना हो? मैं जब हारता हूँ तो मैं अपने वापस से, अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो वो देखता हूँ और अपनी कमियां देखता हूँ और उनको फिर सही करता हूँ, जिससे मैं अच्छा खेलूँ आगे। दोस्तों, हमें ऐसे हर फेलियर का सामना करना चाहिए। हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए, जैसा कि हमारे मित्र करते हैं। अच्छा यज्ञांश, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने अभी तक इतने सारे पुरस्कार जीत रखे हैं, तो क्या आप हमें उनका नाम बताएंगे? हाँ, मैंने एक दिल्ली मार्शल आर्ट्स कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। एक एक इंडियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता था और एक एनसीआर इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड लाया था। पर एक डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप कराटे में मेरा एक सिल्वर आया था। ये तो कितनी अच्छी बात है। वही तो, गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर, ये तो सुन के एकदम मेरा मन ही खुश हो गया। अच्छा यज्ञांश, क्या आपका सपना है कि आपको भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलाना है कराटे में? हाँ, मेरा ये सपना है, पर अभी तक तो कराटे आया नहीं है ओलंपिक्स में, इसलिए मैं बैडमिंटन में भी हूँ अभी। वाह दोस्तों, हमारे जैसे हमारे दोस्त यज्ञांश इतने छोटू से दिखते हैं, लेकिन अभी से कितने बड़े बड़े सपने हैं इनके। यज्ञांश, आप एक बात बताओ, आपने अपनी पहली फाइट कब लड़ी थी? मैंने 2019 में लड़ी थी अपनी पहली फाइट, और जिसमें मेरा ब्रोंज आया था, पर उसके बाद मेरे सारे गोल्ड या सिल्वर ही आए थे। अच्छा ऋषि, तुम मुझसे कुछ दिनों पहले पूछ रहे थे कि तुम्हारे किसी दोस्त ने भी कराटे सीखने की कोशिश करी है, और तुम मुझसे पूछ रहे थे बेल्ट के बारे में, लेकिन मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं था। तो आज तो हमारे दोस्त इतने बड़े कराटे प्लेयर है, तो क्यों ना हम उनसे पूछ लें। तो आज तुम अपना क्वेश्चन क्लियर कर ही लो। हाँ, मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना था कि हम कराटे में इतनी सारी बेल्टें देखते हैं, उनका मतलब क्या होता है? हमें सबसे पहले वाइट बेल्ट मिलती है, उसके बाद येलो, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर सीनियर ग्रीन, फिर ब्राउन, फिर सीनियर ब्राउन, फिर ब्लैक। वो सबसे टॉप पे होती है ब्लैक। इतने सारे कलर्स के बेल्ट, लेकिन इतने सारे रंगों का मतलब क्या होता है यज्ञांश? वाइट, हमें जब हम ज्वाइन करते हैं कराटे तो हमें वाइट मिलती है, वो सबसे जूनियर में होती है। फिर येलो, जब हमें थोड़ी स्किल्स आ जाती हैं, मतलब जब हमें फाइट करना आ जाता है। ऑरेंज, जब हम 1-2 मेडल जीत जाते हैं। और ग्रीन, जब हमें अलग अलग इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट उसमें होता है। फिर ब्राउन में हमें एक टेस्ट देना होता है जो बहुत मुश्किल होता है, जिसमें हमें फाइट भी करवाते हैं कभी कभार। और ब्लैक में हमें देखते हैं कितने सारे हमने गोल्ड मेडल जीते हैं, और हमें एक टेस्ट भी करवाते हैं। अच्छा, तो आपके पास कौन सी बेल्ट है? मेरे पास अभी ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, ब्लैक बेल्ट जो सबसे लास्ट में मिलती है। हाँ इसका मतलब आपके घर पे और भी सारे कलर्स के बेल्ट है? हाँ, मेरे पास सारी बेल्ट हैं, बस मेरे पास येलो नहीं है, क्योंकि मेरे को येलो जो चाहिए होती हैं, मतलब टेक्निक और स्किल, उससे ज़्यादा था, तो मैंने सीधा ऑरेंज पर जंप कर दिया। तो आपको अपनी पहली बेल्ट कब मिली थी, जब आप कितने साल के थे? मेरे को अपनी सबसे पहली बेल्ट 2019 में मिली थी, क्योंकि साल ही में ज्वाइन किया था। फिर मेरे को उसी साल में 2 महीने के बाद ऑरेंज बेल्ट मिल गई थी। अच्छा, जब आपको ऑरेंज बेल्ट मिली थी, तब आपका ये मन नहीं करता था कि आपको कुछ ही दिनों में ब्लैक बेल्ट भी मिल जाए? हाँ, मेरे को करता था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की
और फिर 1-2 साल के बाद मेरे को ब्लैक बेल्ट भी मिल ही गई। मेरे पास ऐसे कराटे स्किल्स होती ना तो मैं तो अपने दोस्तों के सामने बहुत ज्यादा शो ऑफ करती। तो यज्ञांश, आप भी तो कभी अपने दोस्तों के सामने कहते होंगे ना कि हम मुझसे पंगा नहीं है, मेरे पास ब्लैक बेल्ट है। कुछ तो ऐसा आप करते ही होंगे जरूर। हाँ, जब मैं जीतता हूँ कोई भी मेडल, तो मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ और मैम मेरे को अप्रिशिएट भी करती हैं और फिर मैं अपने दोस्तों को भी दिखा के चिढ़ाता हूँ उनको। अच्छा यज्ञांश, आप इतने डिसिप्लिन्ड हो, आप कराटे की प्रैक्टिस करते हो, इतने डेडिकेटेड हो, पर आप बच्चे तो हो, तो आप कुछ शैतानियां तो करते ही होगे। हाँ, मैं करता हूँ, स्कूल में करता हूँ, पर घर पे मेरी मम्मी-पापा बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, इसलिए मैं नहीं करता घर पे। देखने से तो आप बहुत ही एकदम इनोसेंट से लगते हो, लेकिन शैतानी तो हर बच्चा करता है ना। अच्छा यज्ञांश, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको कुकिंग का शौक है, आप कराटे में तो ब्लैक बेल्ट हो, आप पहले क्रिकेट भी खेलते थे और आप बैडमिंटन भी खेलते हो, तो आपको आगे चल के क्या करना है? हाँ, मेरे को कराटे में ही आगे बढ़ना है और कुकिंग में भी अच्छा कुछ करना है। तो दोस्तों, हम जब यज्ञांश के घर जाएंगे तो उनसे कुछ कराटे की टेक्निक्स तो सीख ही लेंगे, साथ में कुछ बढ़िया सा बनवा के खा भी लेंगे। और यज्ञांश की बातों से तो लगता है कि भविष्य में वो अपना बहुत नाम कमाएंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे दोस्तों को, हमारे मम्मी पापा को प्राउड हो। अच्छा यज्ञांश, हमें आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, पर आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो हमारे दोस्त हैं, आप उनको मैसेज देना चाहें तो आप क्या देंगे? मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कराटे में सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा होता है और स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमारा सेहत और मेंटालिटी बहुत अच्छी बन जाती है, जिससे हमें स्टडीज में भी हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों, हमें तो यज्ञांश से बात करके बहुत अच्छा लगा। यज्ञांश, आपको हम सबसे बात करके कैसा लगा? मेरे को भी अच्छा लगा बहुत। तो चलिए, इसी के साथ हम आशा करते हैं कि हमारी और यज्ञांश की बातचीत से आपको कुछ सीखने को मिला हो, और यज्ञांश जो भविष्य में आगे चल के करना चाहते हैं वह जरूर करें। तो इसी के साथ हम यज्ञांश को उनके भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे अभी मैं स्टूडियो आने के लिए घर से निकला तो मैंने देखा कि कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो दिख ही नहीं रही थी। सब कुछ धुंध में छुपा हुआ है। मुझे तो अपनी बालकनी से भी कुछ नहीं दिखता। और जब मैं बस से आ रही थी ना स्टूडियो, तो भी बड़ा ही धुआं धुआं हो रखा था हर तरफ। पर ऐसा हो क्यों रहा है? मुझे तो लगता है ये हर साल ही, हर वर्ष ही होता है। जब त्योहार एकदम से आ जाते हैं, सारे पटाखे फोड़ने लग जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नहीं, अपने वाहनों में जाते हैं, तो सब अपना अलग अलग प्रदूषण फैलाते हैं। मतलब प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो हमारी हवा को खराब कर रहा है। बिल्कुल सही दोस्तों। अच्छा, हमें लगता है कि हमारी बस बातें करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या कदम ले सकते हो, तुम क्या कदम उठा सकते हो? कि बस तुम बातें ही करते रह जाओगे या तुम भी कुछ करोगे? दोस्तों, हम अपने घर के आसपास कुछ पौधे लगा सकते हैं जिससे हमारे यहाँ का वातावरण शुद्ध रहे। एक तो हम पेड़ों की कटाई को रोक सकते हैं। अच्छा, हम बच्चे हैं तो हम ये तो अभी नहीं कर सकते, पर अपने माता पिता को हम ये तो कह ही सकते हैं कि हम कार और बाइक का प्रयोग ना कर कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस और मेट्रो का प्रयोग करें। पास की जगह जाने के लिए कार जैसे वाहन का उपयोग ना कर हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के अलावा हम बहुत सारी एनर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल है और कभी खत्म भी नहीं होंगी। वाह ऋषि, तुमने कितनी अच्छी बात कही। तो दोस्तों, मुझे भी लगता है अब समय आ गया है कि जो किताबों में रखा है ना, उसे बस किताबों में नहीं संजो के रखे, बल्कि उसका प्रैक्टिकल यूज करे और उसे समझे और रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो कदम उठाए। क्योंकि अब कदम उठाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर हम और रुके तो बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, जैसे कि अभी हम हवा को स्वच्छ रखने की बात कर रहे हैं, हमें हवा के साथ साथ पानी को और भू को भी स्वच्छ रखना चाहिए। और पता है दोस्तों, आज इससे संबंधित एक और दिवस है। हाँ बिल्कुल सही शुभांकर, मुझे पता है इसके बारे में। आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा देखो दोस्तों, अब तो हमारे देश में हर गांव में, हर शहर में, हर जगह शौचालय बन गए हैं। मतलब हम स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल सही शुभांकर, जब से भारत सरकार ने जैसे स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया है ना, तब से मैंने ये बात नोटिस करी है कि जब भी मैं अपने गाँव वगैरह जाती हूँ ना, तो रास्तों में या मेरे इवन गाँव में भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और मुझे तो लगता है आने वाले कुछ सालों में पूर्ण भारत स्वच्छ हो जाएगा। और हम बच्चों के लिए हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और आज हमारे साथ एक दोस्त है जो इसी से रिलेटेड एक कविता सुनाने जा रही हैं। तो सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शनी है। अच्छा दर्शनी, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो आज आप हमें कौन सी कविता सुनाओगे? धरती को हम
स्वर्ग बनाए। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी कविता। आओ हम सौगंध ये खाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। स्वस्थ धरा हर मार्ग स्वच्छ हो, गली गली हर मार्ग वृक्ष हो। वन उपवन कानन से झूमे, नभ जल थल के प्राणीजू में। महाशक्ति का सपन सजाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। मर्यादा अनुशासन संस्कृति, नारी का सम्मान हो। नित जननी गांव और मातृभक्ति हो, पर सर्वोपरि राष्ट्र भक्ति हो। भाषा के प्रति प्रीत बढ़ाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। सर्वधर्म समभाव सभ्यता, कभी न टूटे तारतम्यता। राजनीति या कूटनीति हो, न्याय मिले बस ना अननीति हो। घर समाज जनपद सब गाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। अच्छा दर्शनी, आपकी यह कविता तो इतनी सुंदर थी। अब आप हमें अगली कौन सी कविता सुनाने जा रही हैं? विंटर सॉन्ग। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। Let's sing a winter song. Let's sing a winter song. The days are short and nights are long. Let's sing a winter song. The winter wind is cold. The winter wind is cold. It freezes noses, ears and toes. The winter wind is cold. Winter is now here. Winter is now here. Put on your coat, your hat, your gloves. Winter is now here. तो इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें करके मेरा तो मूड एकदम लिफ्ट अप हो गया और बस अब मुझे अपना बैग पैक करना है, घर भागना है और अपनी इंडिया का फाइनल क्रिकेट मैच देखने के लिए एकदम बैठ जाना है। और हम सब ऐसा ही करेंगे और आशा करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप घर ले आए। हाँ भाई, हम सब ये प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत। जय हिंद।